अदर साहब वो कह रही हैं कि हम तो देखें एक महज़ब सियासी जमात हैं, तनकीद करते हैं, तनकीद करेंगे पॉलिटिकल रोल पे इस्टेब्लिशमेंट के। आप लोगों की तरह जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ हंगामा अटैक ये वाला काम हम नहीं करेंगे। ये सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ये काम किया हुआ है प्रैक्टिकली इस मुल्क के अंदर। अच्छा, पहली तो बात है 9 मई के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह आ चुका है। कोई कंसर्न नहीं है, जिन किसी ने किया है उनको सजाएं दें, कोई हर्ज नहीं है, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन ये कहना कि इन्होंने किया, असल में तारीख बड़ी 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 याद कीजिएगा। आपको सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस का दौर याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट पे किन्होंने हमला किया था और तौहीन अदालत में क्या कुछ हुआ था। अच्छा, मुझको छोड़ दें आप, आपको याद होगा रोग आर्मी और कारगिल का वाकया याद होगा आपको। अच्छा, उसको छोड़ दें आप, गुलबशन यादव का वाकया, अच्छा उसको छोड़ दें आप, डॉन लीक्स का होगा। आप अगर इन अजमल कसाब का याद होगा, ये जो और आपको वो याद नहीं है कि जब गुजरांवाला में तकरीर करते हुए नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा है, मरियम सफदर क्या कहती रही हैं, परवेज रशीद क्या कहते रहे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड। यादाश्त कमजोर है हमारी, हम हर बात को ना कोशिश करते हैं मिट्टी पाओ। मिट्टी अब कौम नहीं डालने वाली है। अब कौम जैसे कह रहे हैं ना, अपना नवाज शरीफ एहतसाब की बातें कर रहे हैं ना, कौम पूछेगी इनको, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यानी इतना खौफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जैसे मैंने उसमें कहा कि सेक्शन 57 में तरमीम की गई, इन्होंने बैठ के हल्का बंदियों का कोशिश ये कि आज भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। मियां साहब तो खुद कह रहे हैं मिट्टी पाओ चलेगा ही नहीं, अब मिट्टी नहीं पानी, अब हमें इन चीजों को देखना होगा। वो तो खुद भी यही बात कर रहे हैं। और देखिए एक और बात बताऊं आपको जो समझने वाली बात है। हम बातें देखिए ना, बातें करने में हर्ज क्या है, आप करते रहे भाई। बात बड़ी सीधी सी है कि पनामा के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, पनामा की जो प्रॉपर्टीज है एवन फील्ड की, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। जिस शरीफ की बात कर रहे हैं, चौधरी शरीफ की, 1998 की रिटर्न है 9,36,311 रुपए। इनके पास आज भी दे दे मनी ट्रेल, आज तक मनी ट्रेल क्या चले जी। अज़मा साहबा वो कह रहे हैं आज ही मनी ट्रेल दे दें, अगर उस वक्त गलत निकाल दिया था कौन सा सबूत आपने दिया, और एक चार्ट शीट दी उन्होंने आपके ऊपर, ये सब चीजें आप लोगों ने इस मुल्क में की हैं। आप 9 मई से हमें कैसे डरा रहे हैं, आप लोगों ने तो सब कुछ किया हुआ पहले। क्या बात है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमला केस इनको याद है, और ये भी याद होगा कि उसमें फिर लोगों के पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गए थे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है लोग अदालत के अंदर घुस गए थे, इतना वहां पर किसी जो है चीज को आग लगाई गई थी, या वहां पर जो है वो किसी के साथ तशद्दुद किया गया था, वहां पे कोई डकैती की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोग अदालत में अंदर घुसे, हल्ला जो है हुल्लड़बाजी हुई और लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हुए। ये मौसूफ जो है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो 22 मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक ही तरह का जो है वो पूरा, और इसके पर ये इतना सिंपल जिन्होंने किया है उनको सजा दे दी। यही तो बात है, यही तो सेल्फिशनेस है। लोगों के यंग बच्चे जो है, लोगों की औरतें जो है वो जलील हो गई इनकी ब्रेन वॉशिंग के हाथों। वो डर्टी हैरी, वो इनको छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनाएंगे, वो सारी कोशिश की ना इस मौसूफ ने। तो ये 9 मई जो है ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है। या सुप्रीम जो है वो या हमला हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, और वो भी उसके अंदर मौसूफी शामिल थे, उनके सियासी कदम शामिल थे, और पीटीवी पे हमला हुआ था। ये मुल्क के अंदर जो हमले करने की रिवायत है ना, ये इसी शख्स के पास है और ये इसी का वतीरा है। दूसरी बात ये कि इनके हकायक बेचारों के, अब मैं क्या करूं, अभी आप देख लीजिए कि वो पंचोता साहब, ये हो जाए वकील ने ना, देखो वो पंचोता साहब ने अडियाला पहुंचा भी दिया इमरान खान को, उनको जो है वहां पर अलहदा बाथरूम भी मिल गया है। वो अभी खबर चल रही है कि जी अटक जेल वाले कह रहे हैं वो हमारे पास अटक में ही है। ये आलम देखिए आप इनकी मिस स्टेटमेंट का, किसी बात का पता नहीं। अब मियां साहब खुद कह रहे हैं कि मिट्टी नहीं पानी, खुद कह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए, और क्या कहा था गुजरात, वो आज भी वही कह रहे हैं। वो जनरल बाजवा फैज हमीद साहब ऐसे गुफ्तगू करते हैं, उनको जो है वो लफंगों की तरह गुफ्तगू करने की आदत नहीं है। और वो सियासी बात मैं तो कह रही हूँ, तनकीद हम कल भी कर रहे थे, तनकीद अगर पॉलिटिकल रोल होगा हम आज भी करेंगे, लेकिन तनकीद में और हमला करने में फर्क। और इतनी बात सिंपल नहीं है। 9 और 10 मई को आग लगाने के बाद जब पूरा मुल्क जो है अफरा तफरी का शिकार था, कहीं जो है वो इंटरनेट बंद था, कहीं जो है वो कर्फ्यू का आलम था, GHQ पे हमले हो चुके थे, ये तो काकूल अकेडमी भी पहुंच गए थे, ये तो जो है ये तो वहां भी जाके कर गए थे। तो ये पूरी जो तैयारी हुई थी ना, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का रोना रो रहे हैं, अगर आपने मिलिट्री पे हमला किया तो मिलिट्री कोर्ट्स ही करेंगी ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनके ऊपर केस चल नहीं सकता। और ये जो अगर तालिबान GHQ पे हमला करें उनको जो है वो आप सजा दे दें, लेकिन ये जो है ये अवतार हैं उतरे हुए, ये पाले हुए हैं, ये गोद के अंदर पाल कर इतनी मेहनत करके प्रोजेक्ट करके लाए गए हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक तासुर तो ये मनी ट्रेल तो पूछ रहे हैं ना, वो इधर की बातें करें, मनी ट्रेल का वो बताया, आपने सवाल पूछा, वो तो सर इतने साल नहीं दे सके, अभी क्या देंगे?
क्या बात अच्छा है, चले ये फिर तो ठीक कोई है। बात है। अदर सिद्दीक साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनको जरा हकायक से उनका ज्यादा लेना देना नहीं होता। हमने मनी मैं ट्रेल दी चैलेंज थी प्यारे भाई। मनी ट्रेल, मैं मेरी बात तो करने मनी देना ट्रेल मुझे। ये कोई खाता, क्रिकेट चैलेंज आप कतरी बात कर रहे खाता, हैं, आप तो बहुत सारे झूठे चैलेंज करते रहते हैं बैठ के, वो कभी भी पूरे नहीं होते। आप तो मैं ये भी चैलेंज चैलेंज कर कर रहा रहे हूँ, नहीं आज आएंगे। भी मियां चैलेंज साहब कर ने रहा आपको आगे दिखा देना 21 तारीख हूँ। को। बात ये है या कि हमने मनी ट्रेल छोड़ देंगे या मैं लेकिन वकालत वो छोड़ दूंगा, बड़ी अभी बात कुछ करने लगा और हूँ। सा बात लाए करते मनी ट्रेल, मैं क्या मैं वकालत छोड़ दूंगा या सियासत छोड़ दीजिएगा? लाए मनी ट्रेल कहाँ है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऊपर बड़े न्यूज चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि लाए मनी ट्रेल। कहाँ है वो जराए? वो खतरी खात को छोड़ के लाए, क्या है वो जराए? मैं छोड़ दूंगा वकालत या आप सियासत छोड़ दीजिएगा? अभी चुप हो जाएंगे तो मैं बात कर लूं आदिल जी आजमा। इनको तो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो चैलेंज कर करके ना वो मतलब बात करने की आदत पड़ गई हुई है। तो इनके चैलेंज तो पहले भी जितने चैलेंज दिए थे कभी आज तक आपने पूरे हुए हैं आपके, और आपके ये चैलेंज बिल्कुल हुए हैं, मियां साहब भी ने नहीं कर आएंगे तो भी सके। आपने आके देख लिया ना। जहां तक मनी ट्रेल की बात है, मनी ट्रेल हमने दिया था। हमने जो जमा कराया था 2005 से ऑनवर्ड हमारी ओनरशिप वो मनी ट्रेल ही थी ना। हमने कहा कि मियां साहब की फैक्ट्री जो है वो हमने जो है वो बेची है लजीजिया वाली, और उसका जो है वो हमारा सारा सामान गया, और वो हुई पोर्ट किससे? अबू धाबी से। जो है वो उसका दुबई का पूरा लेटर लगा के वो पूरा प्लान था ना। मनी ट्रेल हमने दिया था। वो लगा बात है कि उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट करने के लिए जो है वो ये तमाम चीजें जो है ये डस्टबिन में डालनी जरूरी थी। कल तक जो रद्दी के टुकड़े थे वो चूम कर आसिफ सईद खुदा सामने आंखों के साथ लगा लिया। दूसरी बात यह है कि आप तो वकील है ना, आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जरा फैसला तो पढ़ लें अमन फील्ड का, जिसके अंदर उन्होंने कतरी खत के बारे में भी लिखा है कि वो कहता रहा कि मुझसे वीडियो लिंक पे बयान ले ले, नहीं लिया गया। उसके बाद जो मरियम साहबा के ऊपर कैलिब्री फॉन्ट के हवाले से इतनी गंदी घटिया कैंपेन चलाई गई, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो रॉबर्ट हेडले खुद कह रहा है, उसने गवाही दी हुई है, रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो मौजूद था, लेकिन वो चूंकि मानना उस वक्त नहीं था। तो प्यारे सदीक साहब, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी किसी वक्त जो है वो चैलेंज खेलने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिएगा। जो मरियम नवाज की आप चैलेंज कबूल कर रही हैं कि नहीं कर रही? मैं चैलेंज दे दूं आपको, आप ये छोड़ दे मेरे से। मैं बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ आपको। आप लोगों ने अब आप खुद फंस गई हैं। कतरी खत आया था, अभी आप कह रही हैं कि फैक्ट्री ट्रांसफर हुई थी, कतरी खत बना हुआ आपने, सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत कहा हुआ आपने। अब आप क्या करेंगे? मैं तो आपके सामने बिल पे जा रही हूँ, दोनों चीजें हैं। कतरी खत भी था और ये भी था। आपको अगर आप समझ नहीं आती, अगर आपको दूर बैठ के समझ नहीं आ रही मामला की, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी दुआ कर सकती हूँ। चले वो जरा लेट्स कम बैक टू द मेन इशू जो हमारा इस वक्त बयानिए की लड़ाई थी। अब वो क्योंकि अदालतें और सबूत हमारे यहाँ ये चलता रहता है, ये सबूत जो है वो आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते, कभी तब भी काम चलता रहता है हमारे यहाँ। ऐसे ही हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि 54,000 केसेस जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी तरजीहात दूसरे केसेस हैं रहे हैं माजी में। मुझे बताएं कि अदर साहब, अभी एक जो वज़ीर आज़म ने बात की है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं और पार्टी बैलेट पेपर ठीक है वो लड़ सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो क्या पीटीआई को इसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर पब्लिक सपोर्ट है फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मियाँ साहब भी नहीं थे, एग्जाइल में जा चुके हैं, ये सब कुछ देख चुके हैं, तमाम पार्टी लीडर्स, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सबको। और जब उनकी गवर्नमेंट आई तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया था या वो, तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी या नहीं, इमरान खान के बगैर कोई इलेक्शन नहीं? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, आदिल, बात समझने की जरूरत है। ये जो मौजूदा साहब हैं, ये एक्सटेंशन है उन्हीं की। आप अब सबने कह दिया है, मैं नहीं कह रहा, खुद माना है। पीपल्स पार्टी वालों ने कह दिया कि ये नाम कहां से आया, किस तरह दिया, कैसे लाया। और ये देखिए, दूसरा निगरान वजीर आजम का इस तरह का बयान देना बनता है? इनका क्या ताल्लुक है? ये तो सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं। जो भी इलेक्शन कमीशन करेगा उसके बाद है, हो सकते हैं नहीं हो सकते, इनका कोई कंसर्न नहीं।